गाइस, मेरा पूरा फैट लॉस खराब हो गया। अब मैं कभी लीन नहीं हो पाऊँ। व्हाट इज अप गाइस। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा आपसे कि मैंने अपना मिनी कट क्यों ऐड करा और मेरे फर्दर प्लान्स क्या हैं और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं बिगिनर के जो भी फैट लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और डाउट्स होते हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हमें 15 दिन हो चुके थे अपने मिनी कट में, पर अब हम इसे यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो मेरे को पता चला कि लीन रहने में और श्रेडेड होने में काफी लीन तो अभी मैं काफी हूँ, बट श्रेडेड होने के लिए मेरे को एक सिंगल डिजिट फैट पर तो जाना ही पड़ेगा। पर अगर मेरे को श्रेडेड भी होना और अच्छा भी दिखना है तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छा खासा मसल मास भी होना चाहिए। तो अगर मैं अभी कम कैलोरीज खा रहा था तो उससे मेरा मसल लॉस हो रहा था, और मैं अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता तो मैं मिनी कट के एंड में बहुत ज्यादा कुपोषित दिखता था। क्योंकि मेरा गोल यही था कि अभी समर आ रहा है और जुलाई तक मेरे को एकदम मस्त सिक्स पैक एब्स चाहिए, बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी करूंगा तो जल्दी फैट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पास्ट भी बता दूं, इससे पहले भी मैं फैट लॉस कर रहा था जिसमें मैं अराउंड 16-17 बॉडी फैट परसेंटेज से अभी 12-13 के आसपास आया था। फिर मैंने कुछ हफ्ते के लिए, थोड़ा बहुत हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, 15-20 दिन के लिए रिफीड वगैरह करा और उसके बाद दोबारा से अपना मिनी कट शुरू कर दिया। तो मेरी ट्रेनिंग काफी इंटेंस रहती है, तो मेरी बॉडी शुरू से, मतलब मैं कभी बहुत टाइम से कम खा रहा हूँ 1700-1800 कैलोरी, तो मेरी बॉडी उस पर अडेप्ट हो चुकी है। और जब आप लीन हो जाते हो, अब मैं जैसे कि बहुत लीन हूँ, 13% बॉडी फैट पर हूँ, तो इस टाइम पर अगर आप बहुत ज्यादा कम खाओगे तो आपकी जो क्रेविंग्स है बहुत ज्यादा पीक पर होती है। तो बीच बीच में आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, डाइट पर चीट कर लेते हो, जो कि मेरे साथ भी हो रहा था, और आपका मसल लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीजों को स्टॉप करने के लिए मैंने अभी अपने मिनी कट को एंड करा है। बाकी जो हमारा 15 डेज का मिनी कट था वो एक अच्छा स्टार्ट था। 15 डेज पहले जो फर्स्ट डे था उस पर मैं कुछ ऐसा दिखता था, फ्लैक्स कर और बिना फ्लैक्स के, और अब मैं बिना लाइटिंग के कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो अब मैं फैट लॉस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। तो इन स्टेप्स को कोई भी इंडिविजुअल फॉलो कर सकता है। हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमको अपना बॉडी टाइप डिसाइड करना है। सबसे पहली कैटेगरी, आप कुछ ऐसे दिखते हो जिसमें आपके पास कोई भी मसल मास नहीं है और आपका फैट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हाई है। सबसे पहले जो आपको इसमें स्टेप्स फॉलो करना है वो ये करना है कि अभी आपको कैलोरीज के चक्कर में नहीं पड़ना है और आपको अपने डाइट को बस क्लीन करना है। जो आप खा रहे थे घर का खाना वो कंटिन्यू रखना है। आपको जो अननेसेसरी हिडन कैलोरीज होती है जैसे कि ऑयल्स, बटर, इसको बंद करना है, शुगर को बंद कर देना है, और उसके बाद बाहर का जो फ्राइड फूड है और जो बाहर का फास्ट फूड है उसको बंद करना है। दूसरा, आपको जो अपने डाइट में चेंज करना है वो ये है कि आप जो कार्ब्स खा रहे थे, एग्जांपल के लिए रोटी चावल, उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में कम करके आपको अपना प्रोटीन सोर्सेज को बढ़ाना, जैसे कि टोफू, पनीर, कर्ड, चीज और सोया चंक्स। और आपको थोड़ा सा फाइबर को भी ऐड करना है, जैसे कि सैलेड और फ्रूट्स। बाकी आपको एम करना है कि आप वीक में 4 डेज, एटलीस्ट 4 to 5 डेज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और आपको हर एक मील के बाद 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करना है, जिससे आपके दिन के 8 से 10,000 स्टेप काउंट पूरे हो जाएंगे। अब दूसरे केस में आते हैं कुछ इस तरह के लोग जिनके पास एक डिसेंट अमाउंट में मसल मास भी है और बॉडी फैट है और उनको फैट लॉस करना नहीं है। तो सपोज करते हैं कि जब मैं 1 साल पहले था तो आप भी मेरी तरह क्लीन डाइट फॉलो कर रहे हो, जिम जा रहे हो, पर आपका फिर भी फैट लॉस नहीं हो। तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर को सर्च करना है, और उस पे अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डालने के बाद आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा। तो ये है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब फैट लॉस के लिए आपको इस नंबर से, यानी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से, आपको 100 या फिर 150 कैलोरीज कम खानी है। और आपको वेट ट्रेनिंग तो आप कर ही रहे हो और उसमें वर्कआउट्स को आपको रैंडम नहीं करना है। आपको अपने वीकली वर्कआउट्स को नोट डाउन करना है और नेक्स्ट वीक कोशिश करनी है कि आप रैप्स या फिर वेट्स बढ़ा पाओ, यानी कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओ। और आपको फोकस करना है कि आप मिनिमम अपने डे के स्टेप्स 8 से 10 के स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करो। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको अपनी कैलोरीज को कैसे ट्रैक करना है,
तो आपको सबसे पहले उसके लिए चाहिए एक फूड वेइंग स्केल। तो फूड वेइंग स्केल कुछ ऐसा दिखता है, आपको 200 से 300 रुपए का मिल जाए। बस आपको क्या करना है, आप जो भी खाना खाओ आपको उसको इस पर रखना है और उसका वेट लेना है। तो वेट जो आप लोगे, जो भी आप क्वांटिटी लोगे, हर एक चीज की आपको अलग अलग। सपोज करो आप ओट्स बना रहे हो तो ओट्स की अलग, ओट्स को अलग डाला, उसकी क्वांटिटी ली, मिल्क डाला, उसकी क्वांटिटी ली, फ्रूट्स डाले, उन सब की अलग अलग क्वांटिटी ली। फिर उसके बाद आपको जाना है माई फिटनेस पाल ऐप। उस पर जाकर आपको हर एक फ्रूट, जो भी आपने फूड आइटम यूज करा, उसको सर्च करना है और उसकी ग्राम्स में जितने भी ग्राम्स आपने लिए उसको क्वांटिटी उसकी डालनी है, सेलेक्ट कर देना। तो उससे आपको पता चल जाएगा आपकी मील में कितनी कैलोरीज। ऐसे ही आपको अपनी हर एक मील की कैलोरीज ट्रैक करनी है। प्रोटीन को आपको अपने बॉडी वेट के 2 से 2 टाइम्स, ताकि आपका जो मसल लॉस है वो ना हो। और आपको अपने हफ्ते में 2 बार वेट को चेक करना है, वीकली। और आपको देखना है कि आपका वेट लॉस जो है वो 0.5 से 1 kg ही एक वीक में कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा कम हो रहा है तो आप थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा दो, 50 या 100 कैलोरीज। और अगर आपका वेट बहुत धीरे कम हो रहा है या फिर एक जगह पर रुक चुका है तो आप स्टेप्स बढ़ा सकते हो, 2 से 3,000 स्टेप्स, और 50 या फिर 100 कैलोरीज को और कम कर सकते हो। आपको इस प्रॉपर प्लान को 6 से 7 मंथ्स तक फॉलो करना और आपका फैट तो जरूर होगा और आप एक अच्छी कंडीशन तक पहुंच जाओगे। अब आता है हमारा थर्ड फेज, जिसमें कि मैं लाई करता हूँ, जिसमें कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीन हूँ, पर मेरे को अभी श्रेड होना है कि अगर मैं फ्लेक्स भी ना करूँ और बिना लाइटिंग के मेरे एब्स क्लियरली विजिबल हो। जो ये लास्ट टाइप है हमारा, इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एक श्रेड सीरीज, जिसमें कि मैं आपको डेली एकदम रियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा अपनी, कि मैं ऐसे कैसे श्रेड होने वाला हूँ। और तो मैं आपको उसमें अपने वर्कआउट्स, कैलोरीज वगैरह सब कुछ बताऊंगा कि मैं कितना कार्डियो करूंगा, कितने स्टेप्स करूंगा, कैसे वर्कआउट करूंगा, क्या मेरी कैलोरीज होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ प्रॉपरली बताऊंगा। और अगर आप मेरी प्रॉपर पूरी जर्नी देखना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी कल से स्टार्ट होने वाली है श्रेडिंग सीरीज डे 1। तो तब तक के लिए आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। ये है मेरी फिजिक फ्लैक्स, जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है। अभी लाइटिंग तो नहीं है, लाइटिंग में भी दिखा दूंगा। ये है फ्लैक्स्ड विदाउट लाइटिंग और ये है एम्प्टी स्टमक। और अभी अगर मैं इसको फ्लैक्स नहीं करूँगा, कोई एंगल नहीं बदलूंगा, तो ये है मेरी फिजिक बिल्कुल अनफ्लैक्स्ड। ये मैंने बिल्कुल उसका ऐसे छोड़ रखा है अनफ्लैक्स्ड। आपको सोशल मीडिया पे कोई नहीं दिखाता, तो मेरे को ऐसे रियलिटी के लिए फॉलो करके रखना। मैं आपको अपनी जर्नी में बिल्कुल रियल चीजें दिखाऊंगा, जो मिस्टेक्स होंगी वो भी दिखाऊंगा, सब बताऊंगा। यही है भाई, कोई नहीं बताता आपको, सब वही लाइटिंग वाली फिजिक दिखाते हैं। तो भाई उस पर ध्यान देते हुए अपने आप को कंपेयर मत करो, बस अपने पे फोकस करो यार, सब बढ़िया हो जाएगा।